मित्रों नमस्कार। कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया जाए, और अगर समझें तो लगभग 90 लाख करोड़ के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो हम आयात करते हैं चीन से, और 15 बिलियन डॉलर के आसपास हम चीन को निर्यात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा घाटा है। तो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हम क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, तो विषय को लेके हम चलेंगे। तो पहले हम क्यों कर रहे हैं, सामान्य या दक्षिणपंथियों से जोड़ के देखें। ये शुद्ध रूप से एक व्यवसायिक मुद्दा है और भारत के विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हम आयात कर रहे हैं वस्तुओं का, लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, चाहे खिलौने हो, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, तमाम तरह के डेयरी प्रोडक्ट पर रोक लगाई है भारत सरकार ने। तो जब हम आयात करेंगे तो हमारे यहाँ के उद्योग बंद होंगे। जब उद्योग बंद होंगे तो रोजगार बंद होगा। जब रोजगार बंद होगा तो लोगों की इनकम बंद हो जाएगी। लोगों के पास इनकम नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो वो भारत में पैसा खर्च कहाँ करेंगे। जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भारत का विकास कैसे होगा। अगर भारत में उद्योग लगेंगे, हम अपनी चीजों को खरीदेंगे, अपना कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे उद्योग बढ़ेंगे। दूसरा कारण भी है, चीन जो है वो कभी भी भारत के साथ सहयोग नहीं किया, भारत के साथ, या भारत का शुभचिंतक देश नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए 1962 में किस तरह हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा चीनी और हिंदी चीनी भाई भाई की बात को कह के, और एक चीन की नीति को उन्होंने उनके तिब्बत को मान्यता दी, ताइवान को मान्यता दी। उसके बावजूद भी भारत में आक्रमण किया चीन ने, और भारत की बहुत बड़ी भूमि पे कब्जा कर लिया, और दगाबाजी करके धोखा। नेहरू जी विश्वास में रहे, और विश्वास कारण उनको दगाबाजी कारण। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हम पाकिस्तान को जब घेरते हैं आतंकवादियों को लेके और विषयों को लेके, तो भी वो हमारे साथ जो है वो वहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा विरोध करता है। पाकिस्तान को तमाम तरह के संरक्षण देता है। व्यापारिक नीतियों में भी उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो भारत को हर स्तर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। आर्थिक जो आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो हमारे अपने उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे, उनमें रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा होगा तो हमारी लोगों की सुविधा बढ़ेगी। लोग रोटी कपड़ा मकान से मूल से होते हुए तमाम चीजों की खरीदारी करेंगे, और जिससे कि उद्योग धंधे बढ़े और रोजगार बढ़ा। रोजगार उद्योग धंधे बढ़ने से कृषि भी पनपी उसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार, और भारत सरकार को अच्छा खासा एक टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, जिससे हमारे अच्छी स्वास्थ्य हो गई, अच्छा शिक्षा होगी, अच्छा परिवहन होगा, अच्छा संचार होगा, और मजबूत सेना होगी हमारी। जब सेना मजबूत होती है तो जिस तरह चीन आज हमसे अकड़ दिखाता है, उस तरह हम भी उससे सामने से बराबरी की बात कर सकते हैं। तो विषय दोनों है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि भाई इसको सरकार को रोकना चाहिए। सरकार क्यों इन चीजों को रोकती है, हम कैसे रोकें। तो वो शायद नासमझी उनकी है या जानबूझ के करते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे नियम और शर्तें हैं व्यापार की, उसके मद्देनजर हम चाहकर भी किसी देश के साथ अपने व्यापार को नहीं रोक सकते हैं। चाहे उससे हमारे सैनिक मतभेद हों, सीमा के मतभेद हों, या कोई क्षेत्रीय मतभेद हो, कुछ भी मतभेद हो, हम व्यापार को एकदम से नहीं रोक सकते। हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं रोकने का, लेकिन हम एकदम से अपने किसी के साथ व्यापार को हम नहीं रोक सकते। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तमाम शर्तें हैं। जो लोग इसको जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा कि जो लोग जानते हैं WTO को, वो लोग भी इसको कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं रोकती। तो सरकार इसको नहीं रोक सकती। रोक कौन सकते हैं, हम। आजकल एक मैंने ट्रेंड देखा कि मैं देख रहा था इंडिया टुडे, जो हिंदी का एडिशन, उसके संपादक हैं श्री अंशुमान तिवारी जी। उनका एक लंबा सा मैं YouTube पे देख रहा था। उनका कहना था कि भाई क्या रोकोगे आप, भारत की तमाम कंपनियों में चीनी इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, ओला में है, जोमेटो में है, HDFC में है, फलाना में है, धमाका में है, मतलब उन्होंने कुल मिला के 40-50 कंपनियों का सीमा बता दी। यहाँ एक अंतर समझिए, पहले चरण में हम चीन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें,
जो चीन की कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं उनका हम बहिष्कार ना करें, क्योंकि उन कंपनियों में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिल रहा है और भारत के विकास में उनका सहयोग, उनके इनकम का सपोर्ट भारत के डेवलपमेंट में मिल रहा है। एक चीज। दूसरी चीज की इन्वेस्टमेंट को हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमको कराना ही है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही तो हर देश की अर्थव्यवस्था ऊपर गई, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने से हमको नहीं रोकना है, क्योंकि बाहर की चीन में भी तमाम विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया था। चीन तो एक कम्युनिस्ट देश था, वो तो पूंजीवाद को मानता नहीं था, लेकिन फिर भी चीन ने बड़ी चालाकी से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, एवं भारत तक तमाम देशों ने वहां इन्वेस्टमेंट किया। आज जो आप वहां की जीडीपी देख रहे हैं, जो उनका विकास देख रहे हैं, वो कोई आज का नहीं है, पिछले 40 वर्ष का है। और 40 वर्षों में चीन ने अपने को बहुत बदला, बहुत सी एफडीआई लाए। वो इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां कर रही हैं चाइना की हमारे देश में, उसको लेके अभी हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमें तो एफडीआई चाहिए। अगर पेटीएम में वो एफडीआई कर रहा है, वो ओला में कर रहा है, वो जोमेटो में कर रहा है, तमाम तरह की कंपनियों में अगर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, हमें दे रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, हम जब बहिष्कार की बात करते हैं तो हम सारे देशों की बात कर लेते हैं। हमें आज सारे देशों से मतलब नहीं है, हमें तो आयात निर्यात करना ही है। जैसे अमेरिका को बहुत सा हम निर्यात करते हैं, उनसे आयात भी करते हैं। ऐसी दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया के साथ हम सैमसंग कंपनी के मोबाइल, उसने कितना बड़ा प्लांट लगाया, कई हजार लोग वहां नौकरी करते हैं और कई हजार लोग डायरेक्ट उनके साथ काम करते हैं। तो हम सैमसंग का मोबाइल का प्रयोग करें, चीन की जिन कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट लगा लिए उनका हम प्रयोग करें। तो आप इसको समझें और धीरे धीरे हम पहले चरण में वहां की बनी वस्तुओं का और खास करके जितना संभव हो सके, तो 90 लाख बिलियन डॉलर अगर हम उसको 45 लाख बिलियन डॉलर पे ले आए और 15 लाख बिलियन डॉलर हम उनको करते हैं। चीन हमें अपने निर्यात का 2% जो है हमें निर्यात करता है और हम अपने टोटल निर्यात का 8% चीन को निर्यात करते हैं। चीन की जो अर्थव्यवस्था है आज, उसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है बहुत। तो मित्रों, क्या है सार कि हमको चीन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उन्हीं का करना है जिनका हम कर सके आसानी से। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो दिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया था, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि हम बुलेट से तो चीन को लड़ना बहुत कठिन है, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सीमाओं पे बहुत परेशान कर रखा है चीन ने हमको, लेकिन हम खुद तो लड़ने जा नहीं सकते। तो कम से कम इतना तो करें कि अपने बैलेट से, अपने पर्स से, अपने बैलेट पर्स को कहते हैं, पर्स से अपने उनको रोकने की कोशिश करें, उनको राजस्व तो न दें हम। तो मित्रों, देशभक्ति भी है, अर्थव्यवस्था भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधाओं, संचार जैसी सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, विश्व स्तरीय करना चाहते हैं, तो हमें अपने देश में बने उत्पादों का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है उन सभी मित्रों से जो लोग इसको हल्के में लेते हैं, हास्य व्यंग करते हैं, ना करें। खुद भी चीन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लोगों को प्रेरित करें, इस विषय को समझें। बहुत ही गंभीर विषय है जो राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। धन्यवाद दोस्तों।